proceed, Mr. Lohia. गीता पर हाथ रख के कहिए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? संतोष वर्मा। आप मकतूल टोनी कैस्पर को पहले से जानते थे? जवाब दीजिए। मिस्टर संतोष, वकील साहब आपसे जो जो पूछें उसका आप सही सही जवाब दीजिए। मिस्टर संतोष वर्मा, मैं पूछ रहा हूं आप टोनी कैस्पर को पहले से जानते थे? जी हां। उसके साथ आपकी कोई जाति दुश्मनी थी? जी हां। किस बाबत में? सच सच बताइए, किस बारे में टोनी कैस्पर के साथ आपकी जाति दुश्मनी थी? एक लड़की के बारे में। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। हाँ तो मिस्टर संतोष वर्मा, अभी अभी आपने बताया कि एक लड़की की वजह से आपकी और टोनी कैस्पर की दुश्मनी हुई। क्या आप बता सकते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था? आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए, कौन वो लड़की जिससे आप इतना प्यार करते हैं? मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। तो फिर उसका नाम बताने में आप झिझकते क्यों हैं? इसलिए कि उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। वो इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस बात का फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। आप उस लड़की का नाम बताइए। मिस्टर संतोष, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपसे जो जो सवाल किया जाए उसका आप जवाब देते जाइए। मीलॉर्ड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस लड़की का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। खामखा एक शरीफ और इज्जतदार लड़की को अदालत में घसीटने से क्या फायदा? मिस्टर संतोष, अदालत आपसे बेहतर समझती है। आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, खुद सवाल ना कीजिए। मिस्टर संतोष, कोई कहानी गढ़ने की कोशिश मत कीजिए। साफ साफ बताइए, क्या नाम है उस लड़की का? उसका नाम है वृंदा सक्सेना। क्या वो लड़की इस वक्त अदालत में है? जी हाँ। योर ऑनर, मैं वृंदा सक्सेना से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। लेडी डॉक्टर वृंदा सक्सेना हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। तो आपका नाम वृंदा सक्सेना है? जी हाँ। आप संतोष वर्मा को जानती हैं? मैंने आपसे पूछा, आप संतोष वर्मा से वाकिफ है या नहीं? जी हाँ। गुड। इसका मतलब है आप मकतूल टोनी कैस्पर को भी जानती थी? नहीं। जी नहीं या जी हाँ? याद रहे, आपने गीता पे हाथ रख के सौगंध खाई, आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। आप जानती थी या नहीं? मैं उसे जानती नहीं थी वकील साहब। हाँ, बदकिस्मती से उसे पहचानती जरूर थी। गुड, ये पॉइंट नोट किया गया मिलॉर्ड। बदकिस्मती से पहचानती जरूर थी। हाँ तो आप अदालत को ये बताएंगी मिस वृंदा कि आप टोनी कैस्पर को किस तरह जानती थी? वो एक बार मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। थैंक यू। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। ये बात नोट की जाए मिलॉर्ड, टोनी कैस्पर मिस वृंदा से मिलने अस्पताल गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि टोनी कैस्पर का मिस वृंदा के साथ किसी न किसी किस्म का ताल्लुक जरूर था। ये झूठ है, ये झूठ है मिलॉर्ड। उस कमीने के साथ वृंदा सक्सेना का कोई संबंध नहीं था। तो सच क्या है मिलॉर्ड? कोई किसी से खामखा अस्पताल में मिलने आधी रात को नहीं जाता। सच तो ये है ऑनर कि संतोष की तरह टोनी कैस्पर भी मिस वृंदा को चाहता था, और जिस तरह वो उसे मिलने एक बार अस्पताल गया था, उसी तरह कल की रात वो उसे मिलने उसके घर भी गया था। मिलॉर्ड, अपनी महबूबा का किसी गैर मर्द से आधी रात इस तरह मिलना संतोष वर्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने गुस्से के बस में आके अपने दुश्मन टोनी कैस्पर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है जज साहब। मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। यकीन मानिए जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।